वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजी मंत्रा। तो बात करते हैं जगत दीदी की। अलका ने अपने चैनल पे ये चीज़ कंफर्म की है कि जगत दीदी की शादी बहुत जल्द होने वाली है और पूरी तरह से ये अरेंज मैरिज होने वाली है। अभी हमने आपसे कल ही की वीडियो में, शायद सुबह ही वीडियो पब्लिक हुई है, उसमें आपसे कहा ही था कि ये शादी जो होने वाली है ये जो है किस तरह से जल्दबाजी में की जा रही है ये तो वक्त बताएगा। देखिए, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये गप है, कोरी गप है। अपने चैनल पे बैठ के बकलोली कोई भी कर सकता है, इसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भैया वो अपने चैनल से नहीं कह पा रही हैं तो लगा रखा है उन्होंने दो बॉडीगार्ड जो अपने चैनल से उनकी न्यूज़ प्रसारित करते रहते हैं, ऑन एयर करते रहते हैं। तो उसी में अब ये आया है कि शादी होने वाली है, अरेंज मैरिज है, बहुत जल्द होने वाली है। कुछ पखवाड़ा की बात है। पखवाड़ा पहर क्या बताया हो सकता है, ये भी बताया उसने अपनी वीडियो पे कि हो सकता है कि कल वो आपको सिंदूर लगा के मिल जाए, वायरल कोई वीडियो वायरल होने लगे। हो सकता है 10 दिन में, हफ्ते भर में, हो सकता है 15 दिन में, लेकिन इन्हीं सब दिनों के बीच में ही ये शादी हो जाएगी। क्योंकि अब पहले से वो अपने चैनल पर रिवील इसलिए नहीं कर रही कि पहले इतना सब कुछ हो चुका है। तो हम तो यही सोचते हैं कि भैया इतना सब कुछ हुआ नहीं है, इतना सब कुछ इन्होंने पहले ही कर दिया है जो कि सामने आ गया है। कोई चीज़ रूमर्स नहीं उड़ी है, कोई चीज़ किसी को बदनाम नहीं की गई है, बदनामी झूठी नहीं की गई है, किसी के खिलाफ गलत एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं। व्यभिचार किया गया है और वो व्यभिचार सामने आया है, खुल के सामने आया है। तो ये चीज़ कहना कि पहले उनके साथ ऐसा हो चुका है, नहीं नहीं, पहले वो ऐसा कर चुकी हैं तो वो उनकी अरेंज मैरिज में कहीं बाधा ना बन जाए। क्योंकि कोई भी इस तरह से नहीं चाहेगा अपने घर पे लाना। सुमित महल की फैमिली ने जैसा कि एक फैसला लिया, वो बहुत सही फैसला लिया है। हम सब इनके इस फैसले से वो है, सपोर्ट में है कि भाई कोई भी अपने घर में गठरी नहीं बैठालता है। वो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, जो आप लोग लिखना चाहें, लगाना चाहें इसके आगे। वही चीज़ होती है कि अभी जो शादी हो रही है, अभी तो कहे जा रहे थे कि क्या है तेरे पति में, तेरे कॉलेज में इतने लड़के तूने नहीं देखे होंगे जितने मेरे लिए शादी के लिए मरते हैं। तो उन्हीं में से 40 मरने वालों से, 30-40 मरने वालों में से कोई अरेंज मैरिज के लिए मिल गया है, वो भाई एनआरआई। क्योंकि इंडिया पे शादी जो है मुश्किल है फिलहाल। क्योंकि बहुत से लोग व्लॉग्स देखते हैं ना, क्योंकि आधी जनता आप इंडिया की तो नहीं कह सकते, लेकिन 1/3 जनता भाई, 12 लाख जनता अगर देख रही है, 12 लाख सब्सक्राइब कर रही है, देख तो पता नहीं कितने लोग रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई जो कभी कभार देखा होगा वो भी नाम से परिचित होगा। तो वो जो बदनामी फैल गई है, या जो चीज़ आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, वो ढका नहीं जा सकता। वो देख के कोई भी अच्छे घराने का लड़का, फिलहाल इस तरह से अरेंज मैरिज भी मुश्किल है। अगर वो कुछ थोड़ी जांच पड़ताल कर लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब अगले ने, अलका ने अपनी वीडियो पे ये भी बताया है कि वो सब कुछ जान चुका है कि इनके साथ क्या हुआ है। वो इनके साथ क्या हुआ है हम ये कुछ नहीं समझे, इनके साथ क्या हुआ है भाई, इन्होंने सबके साथ क्या किया है, वो अगर ये जान जा गया है उसके बाद शादी कर रहा है तो हैट्स ऑफ। बहुत अच्छी बात है भैया कि जाए मनीषा के सिर से बवाल हटे। अच्छा, फिर मनीषा को ये भी कहा गया कि मनीषा को कि भैया आप तोड़ने की कोशिश मत करना, मनीषा की तो खुद रिश्ता टूट रहा है, मनीषा का तो खुद घर पे टूट रहा है, तो क्या ही बताएं ना। तो चीज़ें, इस चीज़ से कंफर्मेशन हो चुकी है कि शादी शायद लगी है। अब वो कभी भी हो सकती है और बहुत जल्दबाजी में हो सकती है, और पूरी तरह से ये वो है, अरेंज मैरिज है। क्योंकि शायद बड़े ने न भाई का इसमें हाथ है, ना इनका हाथ है, जगह दीदी का हाथ है, ना ही किसी और का हाथ है। घर में बड़े जो चाचा हैं, बड़े पिताजी हैं, माँ बाप हैं, उन्होंने बैठ के कोई रिश्ता, कोई भैया पकड़ लिया होगा, चाहे जो भी है, लेकिन वो रिश्ता तय किया गया है। अच्छा, अब जो है आप लोग ये समझ लीजिए, ये कंट्रोवर्सी में फ़ायदा देखिए, देखने वालों का क्या हुआ, सिर दर्द हुआ, नींद हराम हुई, चैन गया, टेंशन में लोग रहे, ऐसा कुछ ना कर ले, वो ऐसा कुछ ना कर ले, अगर वो ऐसा कुछ कर ले। लोग डराते भी थे ना, आप लोग इतने रिएक्शन दे रहे हैं, इतने लोग कमेंट्स में ट्रोल कर रहे हैं, अगर उसने कुछ कर लिया, अगर उसने कुछ कर लिया। जबकि ये बात पहले ही इसकी एक वीडियो वो हुई थी कि मैं कुछ करने वालों में से नहीं हूँ। जो सचिन ने चैट रिवील की थी उसमें इसके साफ, मैं कुछ क्यों किसी की वजह से करूँगी, तो वो कुछ करने वालों में से नहीं, वो करने वालों से इस तरह की मैरिज ही है। तो जैसे अब ये सचिन का चैप्टर बंद हुआ, सुमित का चैप्टर बंद हुआ, तो अब दीदी का नया चैप्टर कोई ना कोई आ ही रहा है।
तो इस पे कोई वो नहीं है। बेटी का अभी तो सिंपैथी कार्ड बेटी के नाम पे है। इससे पहले आप लोगों ने कभी इनकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा इनकी बेटी को व्लॉग्स पे नहीं देखा होगा, लेकिन अब हर वीडियो व्लॉग्स पे बेटी को दिखाया जा रहा है। बेटी के लिए कहा जा रहा है कि उसके सपना पूरा हुआ है, मतलब कार ली गई है। इसी कंट्रोवर्सी से पैसे, जो कि एंगेजमेंट से 15 लाख कमा लिए थे, ठीक, उसके बाद 2 महीने में इधर भी 5-5 लाख 4-4 लाख कमा लिए गए। कंट्रोवर्सी करके भी 5-10 लाख रुपए कमा लिए गए। प्रमोशन में जो वो नाच के वीडियो आ रही है उसमें भी कमा ही लिए जा रहे हैं। तो अब वो कार खरीद के आपको लोग को सामने दिया जा रहा है। वो मकान भी, अब बच्चे के लिए मकान चाहिए भाई, बच्चे का सपना पूरा हो रहा है, घर चाहिए, तो वो घर भी लिया जा रहा है, कार भी ली जा रही है। यही चीज़ अगर रिकॉर्डिंग जो दीदी हैं उन्होंने भी यही चीज़ की थी, कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बवाल किया, इससे लड़ा, उससे लड़ा, इससे लड़ाई की, उससे लड़ाई की, और फट से देखिए कार खरीदी, मकान खरीदा, सब खरीदा। वो भी ये भी इसी लाइन पे हैं। दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टचअप करती हैं, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक जरूर हो जाता है, कुछ वो कुछ वो। वैसे तो कोई लिंकअप की खबर नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर उसने किया है वो भी कर रही है, वो भी कर रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ दोनों का ही वो रही है, पर्सनैलिटी जो है वो रही है। आप ये देख सकते हैं, बहुत देवी बन के मेरे आशीर्वाद दीजिए, वही लाइव में लोग पूछते थे, आशीर्वाद दे दीजिए दीदी, आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बच्चा हो जाए, आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। ये आराम से, ये शर्म भी नहीं आती थी इनको, आराम से आशीर्वाद देती थी। अच्छा, इधर जगत भैया मजनू बन के बिल्कुल क्या डैशिंग हीरो बन के रील्स डाल रहे हैं, एक दिन में 3-3 4-4 रील्स डाल रहे हैं, और बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग्स पे उनके रील्स पड़ रहे हैं। और जैसे लग रहा है कि कुछ दिनों से उनकी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। अभी वो जो ड्रेस है, मैं ये करने जा रहा हूँ, दूसरों की लाइफ में मैं वो करने जा रहा हूँ, मैं सब बताऊँगा, मैं सारे पोल खोलूँगा, मैं सबकी सच्चाई सामने लाऊँगा। जो आज देवी बन के भगवान बन के घूम रहे, मैं उनकी सच्चाई सामने लाऊँगा, है भोपाली का ये करूँगा, इसका ये करूँगा, है। और ये सब चीज़ें जो बोल रहे थे, अब वो लिपसिंग करके रोमांटिक रील्स बनाने में व्यस्त हैं। मीशो के कपड़े, सूट और साड़ी, वेलवेट की सूट और वेलवेट की साड़ियाँ तो वो आजकल बेच ही रहे हैं। आराम से बेड पे बैठ जाते हैं, उसके बाद एक एक चीज़ दिखा के ये है, ये है, और लिंक के लिए ये लिखिए, वो लिखिए, इस तरह से वो अपना काम कर ही रहे हैं। जब ये कार्य दीदी कर रही थी उस समय ना उनको बेटी का ख्याल आया था, ना किसी का ख्याल आया था। लेकिन आज जब उनको अब फिर से, अभी तक तो पति गुजरे हुए पति के नाम से सिंपैथी चल रही थी, लेकिन अब आज जब देखा कि अब मुझे ज़्यादा सिंपैथी चाहिए, क्योंकि अभी तो मकान भी लेना है, तो ये हुआ कि बेटी का नाम आगे कर दो, बेटी को आगे कर दो, बेटी के सपना पूरा हो रहा है, कार ले रहे। बहुत दिनों से बेटी का सपना था, अब घर भी ले लेंगी, बहुत दिनों से ये था, बहुत दिनों से वे था। तो हम सिर्फ इतना ही आप लोग से कहना चाहेंगे कि कभी भी इनके कंट्रोवर्सी के झांसे में ना आइए, कभी भी इनके लड़ाई झगड़े को सीरियस मत लीजिए। सब पैसा कमाने के टैक्टिस है। आज यूट्यूब बंद हो जाए, हम और आप आराम से जो खा रहे हैं ना, चिकन, मटन, मुर्गा, अंडा, वो सब खाते रहेंगे, लेकिन इन लोग की दाल और रोटी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर ना तो एजुकेशन है, ना तो टैलेंट है। हम लोग के कम से कम कोई टैलेंट है, लिपा पुता करके पेट का वो मेकअप करके पैसा कमा लेंगे, ब्यूटी पार्लर का मसाज करके पैसा कमा लेंगे, पढ़ा के भैया पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो पढ़ा के पैसा कमा लेंगे, BCA गए हुए हैं भैया तो कंप्यूटर सिखा के पैसा कमा लेंगे। टैलेंट भगवान ने, ईश्वर ने हमको, माँ बाप ने गुण तो दिए हैं ना, पढ़ा के एजुकेशन कंप्लीट कराई है, ईश्वर ने कुछ ना कुछ गुण तो दिए ही हुए हैं, तो उससे हम पैसा कमा के खा लेंगे भगवान की दया से घर पे। अभी है ही है सब, जो भी है कहना नहीं चाहिए, है ना। तो इनमें तो वो भी नहीं है, इनमें ना कोई गुण है ना कुछ है। इनको सिर्फ साड़ी जो आती है उनको पहन पहन के नाचना है, दिखाना है। और वो भी अगर यूट्यूब बंद हो गई तो कोलैबोरेशन भी बंद हो जाएंगे, तो इनको कपड़े खरीदने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आज इनकम बंद हो जाएगी तो कौन भाई, कौन भाभी, कौन माँ, कौन बाप, आप लोग सब जानते हैं दुनिया पैसे का है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई परिवार, आप लोग पहले भी सोचते थे, पहले भी जब इनका देखते थे, जब इनकी पोल नहीं खुली थी तो लोग कहते थे कमेंट सेक्शन में, इतना फिल्मी परिवार कैसे हो सकता है, इतनी अच्छे परिवार कैसे हो सकते हैं, जिस हिसाब से लोग दिखाते थे जो हम साथ हाथ हैं। तो वो धीरे धीरे पोल खुल के सामने आया है कि कौन क्या है। एक बच्चे के अगर टेस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए भी लगाना होता था तो कैसे भाई फ़ोन करता था कि पहले पैसा भेजो तब कराऊंगा। तो सारी चीज़ की पोल पट्टी खुल चुकी है। अब भी ये बहुत इज्जतदार बन के व्लॉग्स डाल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी पक्ष आएगा, मेरा भी पक्ष आएगा, सबूतों के साथ बातें क्लियर करेंगे। अब तो नया है,
सबूतों के साथ बातें क्लियर करेंगी, भगवान जाने कब करेंगी, जब सारी बातें चिल हो जाएंगी, एक स्टोरी लेके आ जाएंगी, वो भी मुझे लगता है मुश्किल है। अब तो शादी का ही है, अब शादी की शॉपिंग हो रही है, मेहंदी लगेगी, ये लगेगी, उसके व्लॉग शादी के बाद आएंगे। अचानक से ये जैसा कि किसी ने भी कहा है ना कि शायद अचानक से आप लोग देखेंगे, क्या पता सुबह आप लोग देखेंगे वीडियो कोई वायरल हो रही है जिसमें सिंदूर लगाए हुए हैं, सबको सिंदूर मिले। हम भी चाहते हैं घर बसे, दूसरी ज़िंदगी सबको चाहिए होती है, लेकिन बस पहले दूसरी ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में जब ट्रांसफॉर्म हुआ जाता है ना, क्वांटम जंपिंग जो होती है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जब जाते हैं, तो बीच में ये जो गड़बड़ घोटाले होते हैं ना, इससे उससे लफड़ा, इससे लफड़ा, इससे लफड़ा, इसकी चैट उसकी चैट, इसको बाबू बेटू, इसको बाबू सोना, ये चीज़ें ना की जाए, क्योंकि ये फिर गंदगी में आ जाती हैं। ये कोई अच्छाई में नहीं आती कि अकेली है तो ये है वो है। अकेली है तो किसी ने राइट नहीं दे दिया है, विडो है तो किसी ने राइट नहीं दे दिया है, अकेले सिंगल पेरेंट है तो किसी ने राइट नहीं दे दिया है, किसी का बसा बसाया घर तोड़ दो, या इस तरह की गंदगी करो, या भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करो। तो फिर आप लोग आगे खुद समझदार है, जिनको इन लोग को इज्जत बेइज्जती का कोई नहीं है, जिनकी बेइज्जती हो चुकी होती है उनको इज्जत का कोई डर नहीं होता है। ये सिर्फ लबादा ओढ़े रहते हैं इज्जत का, कपड़ा पूरा पहने हुए हैं, बाकी ये पूरे अंदर से पूरे वो हो चुके होते हैं, निर्वस्त्र हो चुके होते हैं। अगर आप लोग ये देख लीजिए तो अंदर से, आत्मा से इनकी कोई इज्जत और बेइज्जती का वो नहीं होता है। अगर होता तो इस तरह का, और इसी इनकम से पूरी तबाही के बाद, अपनी पूरी इज्जत की तबाही के बाद, ये आराम से आपको घूमते खाते पीते, कार खरीदते, मकान खरीदते, गोल्ड खरीदते, ये सब करते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि उनको ये भी नहीं अकल होती है ना कि ये मेरी बेइज्जती की कमाई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम जो रियलिटी होती है, जो मुझे लगता है हम वो बोलते हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ उसमें नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा डीप पहले घुस रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमको वो किया कि भैया अपना सर दर्द मत करो इन लोग के पीछे। हम बहुत ज़्यादा अब नहीं घुसते किसी में नहीं, हम गधी में भी बहुत ज़्यादा नहीं घुसते। अगर आप लोगों ने मेरे में ये चेंजेस देखा होगा तो। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए